फिल्म स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। इन तीनों स्टार्स को बोलो जुबान केसरी वाले ऐड को लेकर एफडीए ने बकायदा नोटिस जारी कर दिया है। एफडीए का क्लियर कहना है कि विमन इलायची वाला ऐड सरोगेट ऐड नहीं, पान मसाला का प्रचार है। तीनों स्टार्स को अब एफडीए को 15 दिनों में जवाब देना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो। बेशक वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, उनको ऑफ कोर्स पैसे मिल रहे हैं, बट वो गलत चीज जाते हैं यूथ में। आजकल की जो जनरेशन है, मतलब यूथ है, वो उनको ज्यादा फॉलो करती है बजाय अपने पेरेंट्स के बजाय। ये प्रचार इतने बड़े स्टार्स को नहीं शोभा देता। महिला, पुरुष, जेन जी, ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि शाहरुख खान जुबान केसरी बोल रहे हैं तो अच्छी बात। अजय देवगन टाइगर श्रॉफ के साथ विमल केसरी के ऐड में दिखते हैं तो अच्छी बात है। फिर सवाल है कि ये नामी गिरामी सुपरस्टार्स ऐसा ऐड करते ही क्यों हैं जिसे लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नए संकट में डाल दिया है। बोलो जुबान केसरी नाम का ऐड करने के सिलसिले में तीनों स्टार्स को नोटिस भेजा है। इन तीनों स्टार्स पर विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए बैन पान मसाले का सरोगेट प्रचार करने का आरोप है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने अजय देवगन को जुहू के उनके घर, शाहरुख खान को बांद्रा वाले मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस LLP के पते पर यह नोटिस भेजा है। ऐसी भी जो बातें हैं, पान मसाला, इसके बारे में वो इश्तेहार ना करे तो बहुत अच्छा है। मुझे कलाकार ऐसे भी मालूम है, बहुत बड़े कलाकार, जिन्होंने साफ कह दिया कि हमने जो है ये ऐसी जो है एडवर्टाइज या इश्तेहार हमको करना नहीं है। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाले के खिलाफ प्रशासन का हंटर चल चुका है। अब बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ एफडीए के रडार पर आ चुके हैं। डिपार्टमेंट ने एक्टर्स से पूछा है कि क्या विमल इलायची वाकई एक अलग और स्वतंत्र बाजारू प्रोडक्ट है या फिर इसके जरिए प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का ब्रांड एक्सटेंशन किया जा रहा है। नोटिस में एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ, पेमेंट और विज्ञापन से जुड़े कई दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है। और देश के करोड़ों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं। कई सारी युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं। अब आप जैसे लोग यदि गुटखे का अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या युवाओं में संदेश जाएगा? इसलिए इस प्रकार का कोई भी प्रतिभावान कलाकार न करे, और यदि करने का साहस करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो शाहरुख हो। अगर एफडीए तीनों एक्टर्स के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उन पर भ्रामक विज्ञापनों या उनके प्रचार का हिस्सा बनने पर 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब तीनों एक्टर्स के पास 15 दिन हैं, क्योंकि उन्हें अपना लिखित जवाब और जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए इतना ही समय मिला है। साथ ही ये विकल्प भी दिया गया है कि खुद या अपने वकील के जरिए व्यक्तिगत सुनवाई की मांग कर सकते हैं। 13 जुलाई 2026 से महाराष्ट्र सरकार ने पान मसाला बनाने, स्टोरेज, सप्लाई और बिक्री पर 1 साल के लिए बैन लगा रखा है। लेकिन सरोगेट ऐड के नाम पर तीनों स्टार्स विमल इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। एफडीए का मानना है कि बोलो जुबान केसरी वाला विज्ञापन राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का ही प्रमोशन है। ये सिर्फ अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी सोच है, और अपना जेब भर रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये पब्लिक में आम बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे जो रोल मॉडल हैं और हमारे बच्चे या जो नई पीढ़ी जो है उनको अनुकरण करते हुए फिर उसी चीज़ों को जो है सेवन करेगी। जनता भी अपने चहेते कलाकारों के ऐसे विज्ञापनों से खुश नहीं है। अब देखना होगा कि क्या नोटिस मिलने के बाद शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जुबान केसरी बोलना बंद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।